प्रेगनेंसी का 9वां महीना शुरू होते ही अक्सर प्रेग्नेंट फीमेल के माइंड में ये डाउट होता है कि उनका लेबर पेन शुरू कब होगा और उनकी डिलीवरी कब होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने वाली हूँ और आपका ये डाउट जो है वो क्लियर करने वाली हूँ कि आप 9वां महीना शुरू होने के बाद आपकी डिलीवरी कब होगी, लेबर पेन कब शुरू होगा और कब तक आपको इंतज़ार करना चाहिए लेबर पेन आने का। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं कि प्रेगनेंसी का 9वां महीना शुरू हो जाने के कितने दिन बाद लेबर पेन आ सकता है और डिलीवरी हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मली तो डिलीवरी जो है 36 वीक्स के बाद ही होनी चाहिए। 36 वीक्स पूरे हो जाने के बाद डिलीवरी जो होती है वो सेव होती है और 9वां महीना जो होता है वो 36 वीक्स से ही शुरू होता है। कुछ फीमेल्स होती हैं जिनको 37 वीक में लेबर पेन आ जाता है, उनकी डिलीवरी हो जाती है और कुछ को 40 वीक में भी हो जाती है और कुछ का तो होता है कि उनकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी भी गुजर जाती है और उनको लेबर पेन नहीं आता है, उनकी डिलीवरी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, जब आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो वो आपको सबसे पहले LMP पूछती हैं, यानी कि आपको आखिरी बार पीरियड्स कब आए थे और उस डेट में 9 मंथ और 7 डेज़ को ऐड करके डॉक्टर आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी की देती है। आपकी डॉक्टर आपको जो EDD बताती है उसके आसपास, यानी कि उससे कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद आपकी डिलीवरी हो सकती है। ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, बल्कि ये तो आपकी डॉक्टर भी आपको नहीं बता सकती है कि एग्जैक्ट किस डेट को किस टाइम पे आपको लेबर पेन शुरू हो सकता है। यूजुअली 9वां महीना शुरू होते ही किसी भी टाइम आपको पेन्स आ सकती हैं और किसी भी टाइम आपकी डिलीवरी हो सकती है। हर प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी डिफरेंट होती है और उनमें फिजिकल चेंजेस भी डिफरेंट आते हैं, इसलिए कोई भी आपको ना तो फिजिकली देख के ना ही चेकअप करके ये बता सकता है कि एग्जैक्ट किस टाइम पे किस डेट पे आपको लेबर पेन शुरू होगा और आपकी डिलीवरी होगी। इसलिए फ्रेंड्स, आपको आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी डॉक्टर ने दी होती है बस उसी डेट तक इंतज़ार करना होता है, इससे ज़्यादा आपको वेट नहीं करना होता है। तो अगर आपकी भी EDD आसपास है या गुजर गई है तो फ़ौरन ही अपने डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स बच्चे का पेट में रहने का भी एक टाइम होता है। अगर वो उस टाइम से ज़्यादा पेट में रहेगा तो बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बच्चा मेकोनियम पास कर सकता है या फिर जिस पानी में वो सर्वाइव कर रहा होता है वो उसी को पी सकता है, जिसकी वजह से उसको लंग्स का इशू बन सकता है और बच्चे की जान को ख़तरा हो सकता है। इसलिए अगर आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी गुजरने वाली है तो जल्द से जल्द जो है वो आप अपनी डॉक्टर के पास जाइए। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो आपकी डॉक्टर ने आपको LMP के हिसाब से दी होती है, आपने उसका ध्यान रखना है, जो ना कि जो अल्ट्रासाउंड से दी होती है। अल्ट्रासाउंड की जो डेट होती है उससे डिलीवरी का कोई ताल्लुक नहीं होता है। जो सही डेट होती है वो आपकी LMP के हिसाब से जो डॉक्टर ने दी होती है वही होती है। 9वां महीना शुरू हो जाने के बाद आपको किसी भी टाइम लेबर पेन आ सकता है, इसलिए आपने अपनी पूरी तैयारी रखनी है, हॉस्पिटल बैग रेडी रखना है और नॉर्मल डिलीवरी हो इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। मेरे चैनल पे आपको उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, तो आप उन सारी टिप्स को फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी डिलीवरी में आसानी हो जाए। आप मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।